हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर जिनके आंसर जो हैं वो क्या है जेके एसएसबी ने अपनी आंसर की में गलत दे रखे हैं। ठीक है ना। अब वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने कल वीडियो में नहीं करे थे, मतलब साइंस के क्वेश्चन जो बचे हुए थे ना वो भी साथ में यहाँ पर कर देंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर क्या है आंसर की में क्या है मतलब गलत बता रखे हैं। ठीक है ना। तो उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम वही देखते हैं, वो वाले जो गलत वाले हैं। ठीक है ना। देखिए गलत से पहले चलते हैं ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे ना तो डोडा डिस्ट्रिक्ट में जम्मू रीजन इसमें लेक जो है, ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर डल लेक तो भी नहीं आ सकता, उसके बाद पैंगोंग भी नहीं आ सकता और ये वाला भी नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो इसमें आएगा तो आपके पास कौन सा मानसर लेक। ठीक है ना। तो आंसर में भी यही है। ठीक है ना। अगर आपने ऐसा किया तो इसमें आप जा सकते हैं। ठीक, महाराजा रंजीत सिंह दे रखा है, बल्कि आंसर इसका क्या है ये वाला। ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन पर जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखिए यहाँ पर और कौन से हैं वो भी देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन था, विच रिवर इज़ नॉन एज द मून रिवर। तो मून रिवर किसको कहते हैं, जनाब को झेलम, रावी या तावी। तो इसमें जो आंसर मार्क करा था मैंने वो था झेलम, बल्कि झेलम इसका गलत आंसर है। इसका आंसर आता था जो जनाब। तो भाई मिस्टेक, ये गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। आंसर है इसका जनाब, इसको आप सही कर दें। अब एक क्वेश्चन जो है वो ये वाला है। ठीक है ना। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो आंसर दे रखा है ना, जो आंसर की में है वो है आपके पास डी पार्ट, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, सी पार्ट है। ठीक है ना। और इसके बाद आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ पर। कौन सा है ये है मलेरिया वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर भी उन्होंने दे रखा है सिर्फ कौन सा, सिर्फ सेकंड दे रखा है, लेकिन अगर देखेंगे तो इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट से क्या रहते हैं, इसके आंसर रहते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं उन क्वेश्चन को करते हैं साइंस वाले जो बचे हुए थे कल से करने के लिए। ठीक है ना। बाकी बचे हुए क्वेश्चन, बाकी अगर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लग रहा है कि ये भी यहाँ मतलब जो आपके हिसाब से लग रहा है कि ये भी गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो उन पर भी हम क्या कर सकें करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है। उसी तरह से हमें क्या करना है, ये जो फोर्थ टर्म है उसको थर्ड टर्म से क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है ना। ऑप्शन में एयर है, फर्टिलाइजर है, वाटर है एंड फार्मर है। तो देखिए विटामिन जो है ये बॉडी में, मतलब जो काम विटामिन का होता है बॉडी में, ठीक है ना, वो काम किसका होता है, फर्टिलाइजर का होता है। किसमें, क्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर भी ऐसे ही है, जैसे एमनीशिया है, मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है ना। एमनीशिया मेमोरी से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक करेक्ट पेयर है। उसी तरह से हमें ये बताना है, एपिडेमिक कॉलर से है, हंगरी ओल्ड एज से है, हियरिंग ऑडिशन से है, या फिर ब्लाइंडनेस विजन से है। तो जैसे जैसे एमनीशिया है, एमनीशिया क्या होता है, एमनीशिया होता है मेमोरी लॉस को एमनीशिया कहते हैं। मेमोरी लॉस परमानेंट भी हो सकता है और वो टेम्परेरी भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन यूजुअल अगर आप देखेंगे तो एमनीशिया जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी लॉस को कहते हैं। ठीक, तो मतलब जैसे एमनीशिया जो है ये मेमोरी से रिलेटेड है, उसी तरह से ब्लाइंडनेस जो है ये किससे रिलेटेड है, विजन से रिलेटेड है। ठीक है ना। जो ब्लाइंडनेस है ये किससे, मतलब किस में होगी, ये विजन में होगी। एमनीशिया जो होगा वो किस में होगा, मेमोरी में होगा। ठीक है, तो डी पर से क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास द टर्म अपभ्रंश वाज यूज्ड इन मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट टू डिनोट। किसको डिनोट करने के लिए ये टर्म जो यूज़ कर जैसे थी, ओट कस्टिस अमंग द राजपूट्स, डेविएशंस फ्रॉम वैदिक रिचुअल्स, अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, या फिर नॉन संस्कृत वर्ड्स मैटर्स। तो इसमें है अर्ली फॉर्म्स ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, सी पढ़ सके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन भी आपने देखना है। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेट्स मीन्स आपने देखा होगा ये। ठीक है ना। यहाँ पर है चकीरा कुथु डांस थिएटर फॉर्म इज नॉन एज कुथुम्बलम, और दूसरा है सेकंड है मिस हाबू इज द अकम्पेनिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसमें जो आंसर दे रखा है वो आपके पास डी है, लेकिन हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी पार्ट, दोनों है इसके। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर। हाँ यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कल्याणा मंडा पास वाज ए नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ चालुक्य किंगडम, चंडेला किंगडम, राष्ट्रकूटा किंगडम एंड विजयनगरा किंगडम। तो इसमें जो आंसर है वो है विजयनगरा किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए असर्शन है और उस पर बेस्ड रीजनिंग है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ये असर्शन है और इसकी रीजन है द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द सो द सैटेलाइट्स अटेंड द एस्केप वेलोसिटी। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें ना तो वो होगा आपके पास का आंसर ये इज़ करेक्ट एंड बट और इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पर जो रीज़न है यहाँ पर वो क्या है, गलत है। असर्शन जो है वो क्या बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95। देखिए यहाँ पर कंपाउंड है, यहाँ पर सोर्स है, हमें क्या बताना है, करेक्टली मैच बताना है। ठीक है ना। तो चॉकलेट का सोर्स कौन सा है, पहला आप देख लें, फिनाइल इथाइल अमीन है, ओइस्टर का एस्पेटिक एसिड है, स्पेनिश फ्लाई का फॉर्मिक एसिड है एंड नटमेग का मिस्टिसिन है।
तो इसमें अगर आप देखेंगे ना तो करेक्टली मैच जो है वो आपके पास है 3 कौन से, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ है आपके पास कौन सा, डी पार्ट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि अभी हमने पहले ऑलरेडी इसको डिस्कस करा भी है, ठीक है ना, जो आप देखेंगे तो आंसर की में गलत है, ठीक है। तो मलेरिया इस लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बर्न ब्लड डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, बिल्कुल सही है। मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो बाइट्स, बिल्कुल ये भी सही है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है इसमें, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्या रहेगा इसका आंसर रहेगा। चलिए यही थी वीडियो, और इसके साथ हमारी जीके, मतलब इसके साथ हमारी जीके भी हो गई है, ठीक है ना। उसके साथ साइंस भी हो गई है, उसके साथ साथ हमारी कंप्यूटर भी हो गया है, ठीक है ना। एंड लास्ट हमारी बच्चे कौन सी इसमें, रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग की वीडियो भी आपको नेक्स्ट जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, चैनल बने तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।